राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू इनविजिबल पेटल्स 369। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, मज़े में हैं, अपना और अपने परिवार का चंगी तरीके से ख्याल रख रहे हैं और अपने अपने जीवन में प्रगतिशील हैं। सो आज नेहा हाजिर है एक न्यू रीडिंग के साथ। टाइटल या थंबनेल देखा है तो जानते ही हैं आज किस विषय पे नेहा रीडिंग लेकर के आई है। ब्रह्मांड से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं और इसी विषय में आज की रीडिंग में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचें या ये रीडिंग आपके फीड पे आए, समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स ने आपको चुना है इस मैसेज को सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए एंड अकॉर्डिंगली प्रोसीड करने के लिए। सो ये रीडिंग आपके लिए होगी एक संकेत कि ब्रह्मांड चाहती है, यूनिवर्स चाहती है कि आप इन मैसेजेस को इमीडिएटली सुने और अकॉर्डिंगली ही आप अपने अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिससे कि रीडिंग ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैंने कुछ कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं। रीड आउट मैं आपके सामने करूँगी और कुछ मैं आपके सामने निकालूंगी। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए इस वक्त यूनिवर्स की ओर से आ रहे हैं। और यस, ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, तो आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है, एज ग्रुप भी कुछ भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को परे रखें एंड ओपन माइंडसेट के साथ में आपने ना केवल रीडिंग को सुनना है बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कि ये मैसेजेस आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड हों या फिर आने वाले भविष्य की ओर कोई संकेत दे रहा हो। तो अगर अभी करंट सिचुएशन में आपके साथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं आपको समझ आ रही हो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये गाइडेंस या ये मैसेजेस अभी के लिए नहीं हैं, तो यकीनन ये आपके निकट भविष्य के लिए एक इशारा होगा। सो आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओह, फर्स्ट वी हैव दी कॉन्शियसनेस, ऑलराइट। और इसके साथ साथ में है 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। आपका ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है जैसा कि मैंने कहा, बट यहाँ पे जो मुझे हाईलाइटेड साइंस दिख रही हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड साथ ही साथ में अर्थ एलिमेंट भी है, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो कन्या, वृषभ या फिर मकर राशि के आप हो सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट टेक इट एज अ साइन अगर ये आपके साथ में रेजोनेट करते हैं तो। 6, 15, 24, 9, 18, 27 या 7, 16, 25 आपकी बर्थ डेट हो सकती है या ये डेट्स किसी और तरीके से आपके साथ में रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 9 आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है फॉर सम ऑफ यू एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर्स आपके पूरे बर्थ डेट में या फिर आपके मोबाइल नंबर का टोटल या फिर आपके एड्रेस में, पिन कोड में कहीं आता हो। सो जस्ट टेक इट एज अ साइन, ठीक है। सो यह सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए अभी आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, विरोधी दल बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट काम करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट की सिचुएशन हो सकती है या पास्ट कुछ समय से ये सिचुएशन चली आ रही है जिसको कि आप सर्वाइव कर करके थक गए हैं। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए जैसे कि मानो आप पास्ट कुछ महीनों से या कुछ सालों से ही लगातार कंटिन्यू आप स्ट्रगल कर रहे हैं और ये चैलेंजेस हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको फ्री ही नहीं होने दे रहे। एक बर्डन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बहुत ही कहते हैं ना कि एक दिली तमन्ना है आपकी कि आप इमीडिएटली इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, जो भी इस वक्त आपको सफोकेट कर रहा है, जो भी इस वक्त आपके रास्ते का रोड़ा बन रहा है या बनते आ रहा है। तो सबसे पहले ब्रह्मांड आपसे ये कहने आई हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका थर्ड आई चक्र, अगर आप ध्यान से देखें, आपका थर्ड आई चक्र आपसे चीख चीख करके बार बार लगातार कुछ कह रहा है, बट समहाउ आप उलझनों में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं, चैलेंजेस में इतना ज़्यादा आपका दिमाग चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने थर्ड आई पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि मेडिटेट भी नहीं कर पा रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकें, या फिर अच्छी खासी इंट्यूटिव पावर होते हुए भी कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, विश्वास करूँ नहीं करूँ, आगे का रास्ता ये चुनूँ या नहीं चुनूँ। तो ब्रह्मांड आपसे ये कह रही है इस वक्त कि ये जो भी आपकी स्ट्रगल चल रही है, ये जो भी आपकी परेशानी चल रही है, उसका बहुत ही जल्दी अंत होने वाला है। जी हाँ, इस वक्त डायरेक्टली ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियस लेवल, आपकी अवेयरनेस बहुत ही तीव्र गति से आप खुद ही चकाचौंध हो जाओगे कि इतनी तीव्र गति से कैसे बढ़ रही है या फिर किस तरीके से आप प्रेजेंट की उलझनों से
मानो कि पलक झपकते ही निकल गए, ठीक है। रही बात आपके सफोकेटेड फील करने की या फिर बंधनों से मुक्त होने की, तो जी हाँ, वो समय भी नज़दीक है। बहुत जल्दी आपके जीवन में फ्रीडम, इंडिपेंडेंस कदम रखेगी और कहीं न कहीं आपका बचपना भी दोबारा लौटेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग बचपन की किसी याद को लेकर के शायद बहुत ज़्यादा खिंचाव फ़ील कर रहे हों, मे बी वही चीज़ आपको सफोकेट कर रही है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट की कोई दर्दनाक मेमोरी हो सकती है और हो सकता है कि आप इन्हीं सवाल-जवाब में उलझ के रह गए हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे ही क्यों चुना गया या फिर मेरे साथ ही ये घटना क्यों घटी। तो बहुत जल्दी आपको अपने उन सवालों के भी जवाब मिलेंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने कॉन्शियस लेवल पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तीव्र गति से अवेयरनेस आपकी ओर बढ़ रही है और इस वक्त आप जितना ज़्यादा अपने आप को हील कर सकें और अपने आप को काम रख सकें, उतनी ही जल्दी आप अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। सो ये है ब्रह्मांड का पहला मैसेज। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। ओ माय गॉश, मास्टर, क्या बात, बहुत बढ़िया। मास्टर के साथ में है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, अलॉन्ग विद दैट ओप्स 10 ऑफ सोल्स। तो चलो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि एयर साइन भी यहाँ पे आ गया। तो आप में से कुछ लोग यकीनन एयर साइन यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि के हो सकते हैं। एंड वंस अगेन फायर एलिमेंट दिख रहा है, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर्स की अगर बात करूँ तो 5, 14, 23 दिखाई दे रहा है। कुछ लोग 1, 10, 19, 28 के भी हो सकते हैं। महीनों की अगर मैं बात करूँ तो यस, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो है मई का महीना, जून, सितंबर, जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है। तो देख लीजिए आपके साथ में कैसे ये डेट्स, ये मंथ्स रेजोनेट कर रहे हैं। डेस्टिनी नंबर 1 हो सकता है आपका, 5 हो सकता है, या फिर एज आई सेड कि ये नंबर्स आपके बर्थ डेट में हो सकते हैं, पूरे बर्थ डेट में, एड्रेस में हो सकता है ये नंबर, या फिर आपके मोबाइल नंबर का टोटल भी हो सकता है। इनफैक्ट मोबाइल नंबर में भी आई मीन पूरे 10 डिजिट के नंबर में इन नंबरों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। जिनमें अभी जो नज़र आ रहे हैं वो हैं 1, 5, 7, 9 और 6, ठीक है। सो टेक व्हाटसोएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सो वी हैव द मास्टर। राइट भाई, बड़े भाग्यशाली हैं आप जो भी आज की इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि आप इतने ही ज़्यादा लकी एंड ब्लेस्ड चाइल्ड है कि क्या ही मैं कहूँ। आपके ऊपर आपके गुरु की, आपके ईष्ट की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है, चाहे आप जानो ना जानो, मानो ना मानो। और इस वक्त ब्रह्मांड आप तक यही संदेशा पहुँचाने आई हैं कि जितने भी आपके हेटर्स हैं, जितने भी आपके एनिमीज़ हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, कोशिश की है, ना केवल आपको दबाने की, बल्कि उसके साथ साथ में कुछ इस तरीके का षड्यंत्र भी यहाँ पे मैं रचता हुआ देख रही हूँ, जहाँ पे हर वक्त आपको भ्रमित करने की कोशिश की गई है, हर वक्त आपको भटकाया गया है। और हो सकता है कि इन्हीं भटकन में आप अपना अस्तित्व भूल बैठे हैं, आप भूल चुके हैं कि आप क्या हैं, कौन हैं, इस धरती पर क्या करने आए हैं। तो ब्रह्मांड आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये याद दिला रही है। जी हाँ, आज की इस रीडिंग तक जो भी पहुँचे हैं और जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपको इस वक्त ये बताने आई हैं, इनफैक्ट इस बात की अश्योरिटी देने आई हैं कि आप जो अपने आप को अकेला, तन्हा, सॉलिट्यूड की सिचुएशन में लेके जा चुके हैं, सबके होते हुए भी जो आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद आप एक अकेले ही इस दुनिया में हैं, जिसे समझने वाला कोई नहीं है, और पता नहीं क्यों ही आपको ईश्वर ने ये जन्म दिया है, और इस जन्म का बेसिकली अर्थ क्या है। तो आपके लिए यहाँ पे जो सेकंड इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है वो ये है कि पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है। आपके इष्ट, जिनको भी आप मानते पूजते हैं, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, उन्होंने आपको अकेला छोड़ा ही नहीं है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के ऊपर तो मैं किसी स्पेशल गुरु का कहते हैं ना कि गुरु कृपा, वो बनी हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी न किसी गुरु को मानते हों, या किसी न किसी को आप गुरु के रूप में पूजते हों। तो ये जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके गुरु हैं, समझ लो कि इन्होंने जो अब तक आपको फ़ील करवाया, जो कि कभी-कभी आपको फ़ील हुआ कि हाँ, आपके ऊपर एक दैवीय कृपा है, और कभी-कभी फ़ील होकर के भी आपने उस चीज़ को अनदेखा कर दिया, मे बी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर दिया। तो इस वक्त ब्रह्मांड आपसे ये कह रही है कि जो भी आपके विरोधी शत्रु हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, जो आपको भटकाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, एक नया अध्याय आप शुरू करें, या फिर सफलता की चोटी पर पहुँचें, तो कहीं ना कहीं उन सारे लोगों का धराशायी होने का समय आ गया है। जी हाँ, उन सभी को चारों खाने चित होने का समय आ गया है, क्योंकि
जो भी चक्रव्यूह या जो भी षड्यंत्र इन्होंने आपके लिए रचा था या रचा है, आज उस षड्यंत्र का, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर चुका है। और अब वो समय दूर नहीं है, वो टाइम जो कि आप खुद अपनी आँखों से देखोगे, जिसके विटनेस आप खुद बनोगे, जहाँ पे आप उन लोगों को ठीक इसी तरीके से ज़मीन पर पड़ा हुआ पाओगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही पावरफुल मैसेज ब्रह्मांड का आपके लिए, कि यहाँ पे इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके विरुद्ध, यानी कि आपके अगेंस्ट जो कुछ भी इस वक्त प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है, आपका बेसिकली संहार करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, आपको भटकाने के लिए, या आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचने देने के लिए, इस वक्त ऑलरेडी अगर ये ग्रुप वर्क में हुआ है या हो रहा है, बिकॉज यस फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों का ग्रुप नज़र आ रहा है, तो जिन्होंने भी मिल करके कहीं ना कहीं आपको डुबोने के बारे में विचार भी अगर मन में लेकर के आए हैं ना, तो आज उनके जीवन की शांति यहाँ पे भंग होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ एक लोग तो ऑलरेडी हारने पर तुले हुए हैं। दैट क्लियरली मीन्स कि ऑलरेडी उनकी हार निश्चित कर दी गई है। तो ऐसे में आपको डरने, घबराने की या भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए यही आ रहा है। इनफैक्ट आपके गुरु कहीं ना कहीं आपसे ये भी कह रहे हैं, आपके इष्ट आपसे ये भी कहना चाहते हैं, इस रीडिंग के माध्यम से आपको जगाने की कोशिश की जा रही है। और खुद में एक्सपर्टाइज्ड, कहते हैं ना कि भाई अगर हमें हमारे अंदर कोई कला है, हमारे अंदर कोई अनोखी चीज़ है जो कि हर एक इंसान के अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, राइट। लेकिन कई बार लोगों के भटकाने की वजह से या तरह तरह के ओपिनियंस की वजह से हम अपना अस्तित्व ही खो देते हैं। तो इस वक्त समझ लो कि इस रीडिंग के माध्यम से ब्रह्मांड जो आपको मैसेज देना चाहती है वो आपके इष्ट का, आपके गुरु सॉरी आपके गुरु का संदेश लेकर के आई है। और वो आपसे कह रही है कि ये वक्त नहीं है पुरानी बातों को सोचने का, ये वक्त है न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने का, ये वक्त है एक बार फिर से उठ खड़े होकर पुरानी सारी चीज़ों को पीछे ही छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का। और एक बार अगर आपने अपनी विल पावर, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, फुल फोकस के साथ में, और जो कुछ भी अभी तक होता आया है या आप सफ़र करते आए हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आपने पीछे ही छोड़ दिया, तो यकीन मानिए आपके गुरु की कृपा दृष्टि जो अभी आप में से कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, बहुत जल्दी आपको अपने स्वप्न के थ्रू उनके दर्शन होंगे फॉर सम ऑफ यू। और साथ ही साथ में कुछ लोगों को साक्षात दर्शन होने की भी यहाँ पे संभावना दिख रही है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ पावरफुल यू आर। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं कि आप कौन हैं और आपका पर्पस क्या है। और इस वक्त आप जो लोगों की बातों में आ करके या फिर मे बी फेलियर का सामना कर करके आप शायद थक गए हैं एंड आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो ब्रह्मांड चाहती है कि आप अगर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, तो जो जैसा भी कर रहा है, जो कर रहा है, जो बोल रहा है, उन सब पर कान ना देते हुए या उनकी बातों को दिल से ना लगाते हुए, दिमाग में ना रखते हुए आप उठें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। रही बात आपके हेटर्स की, आपके दुश्मनों की, आपके एनिमीज़ की, तो उनकी तो ऑलरेडी यहाँ पे अरेंजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है और उनका बंदोबस्त ऑलरेडी कर दिया गया है। ये समय है आपके जीवन के न्यू चैप्टर के स्टार्ट होने का। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत है तो खुद से खुद को जगाने की और एक बार फिर से आगे बढ़ने की। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड मैसेज। राइपनेस, देखिए मैंने क्या बोला था, नया अध्याय, और यहाँ पे राइपनेस की एनर्जी आ गई है, विच क्लियरली सेज कि कहीं ना कहीं जो भी आपने अब तक हार्ड वर्क किया है, डेडिकेशन के साथ काम किया है और अपना एफर्ट्स डाला है अपने ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में, उसका फल, जी हाँ, उन सभी का मीठा फल चखने का टाइम आ गया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सपोर्टिंग कार्ड्स में, एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ वेरी क्लियर कट मैसेज ओवर है। यहाँ पे ब्रह्मांड के आपसे एक और मैसेज बहुत ही चीख चीख करके कह रही है कि भाई क्यों इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हो आप, या किस बात से आप दुखी हो, जो चला गया, जो छोड़ गया, क्या उस बात से, या कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, या फिर किसी ने कुछ कह दिया, या फिर किसी से आपका अलगाव हो गया। दुखी आप हो आखिर तो किस बात से? टेम्पररी चीज़ों के प्रति अगर आपका इतना ही ज़्यादा रुझान रहेगा, अगर आप इन टेम्पररी चीज़ों की या टेम्पररी लोगों कि मोह माया में फंस करके, ओ माय गॉश, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। सो यस, यूनिवर्स कह रही है कि टेम्पररी चीज़ या लोग या सिचुएशन के बीच में फंस करके, यानी कि इस सांसारिक मोह माया में फंस करके अगर आप अपने जीवन से एक्साइटमेंट को ही खो दोगे, अगर आप अपने जीवन से एडवेंचर को ही टाटा बाय बाय बोल दोगे, तो भाई आपको जो मीठा फल मिलने जा रहा है, जिसका वक्त बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि आपसे ये फल सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। तो अगर आपने कहीं ना कहीं अपने
आपको टोटली अंधेरे में डुबो लिया, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो चीज़ आपके पास है या जो चीज़ आपको मिल सकती है, आप पा सकते हो, आपका ध्यान उस तरफ है ही नहीं। जो चला गया है, जिसने छोड़ दिया है, या जिससे आपको अलग होना पड़ा है, या कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो कुछ भी हुआ है आपके साथ में पास्ट में या मे बी रिसेंट पास्ट में, आप कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का ही दुखड़ा रो रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द टाइम जब आप पास्ट की बातों को याद करके अपने प्रेजेंट में आने वाली नई एक्साइटमेंट के दरवाजे बंद कर दें। मैं जो मैसेज क्लियरली यहाँ पे प्रज्वलित हो रहा है, वो यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि ये समय है अपने डेडिकेशन एंड एफर्ट्स के फल पाने का। ये समय है अपने आप को अबंडेंट फील कराने का, और हर उस खुशियों में झूमने, नाचने, मुस्कुराने का, जो कि आपसे शायद आपको लगता है कि कोसों कोसों दूर चली गई हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर हमसे कोई चीज़ लेता है, अगर हमसे कोई चीज़ छीनी जाती है, तो वो हमारी बेहतरी के लिए ही होती है, क्योंकि बदले में हमें वो चीज़ मिलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सो द थर्ड पावरफुल मैसेज फॉर यू ऑल इज़ दैट दिस इज़ नॉट द टाइम टू बी डिसअपॉइंटेड और टू बी सैड और टू फील लोनली, खास करके पास्ट की बातों को या पास्ट की चीज़ों को याद करके। अभी वक्त है दोबारा से अपने अंदर उसी जोश को, जुनून को पैदा करने का, दोबारा से अपने अंदर उसी पॉजिटिविटी को जगह देने का, जो कि एक समय में आपके अंदर हुआ करती थी। और जितनी जल्दी आप इस पेज ऑफ फोन्स की एनर्जी में टैप इन करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको ये अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वेल्थ और जो भी आपको चाहिए, बेसिकली आपकी जो दिली तमन्ना है, वो आपको नसीब होगी। सो आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट राइट। ठीक है, सो चलिए उठिए, तैयार होइए और कहीं ना कहीं अपने आप को पैम्पर कीजिए। अपने आप को पॉजिटिव जोन में लेकर के आने के लिए आपको जो सही लगता है आप वो करो, लेकिन नेगेटिविटी से, यानी कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आपको इमीडिएटली बाहर निकलना है और मुड़ करके देखना है कि अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, लेट्स मूव और देखते हैं। ओ माय गॉश, न्यू विजन, क्या बात है, बहुत ही उम्दा मैसेज। मेजर अरकाना हाई प्रिस्टेस एंड ओ माय गॉश, माँ तारा की एनर्जी आ गई। तो सबसे पहले तो जो भी माँ तारा के या माँ तारा के किसी भी फॉर्म के, यानी कि माँ काली के, माँ शक्ति के जो भी यहाँ पे भक्त हैं, जय माँ काली ज़रूर से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना आभार, अपना ग्रेटिट्यूड आपने ज़रूर से पहुँचाना है, क्योंकि साक्षात माँ काली के दर्शन यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत से लोग बहुत ही जल्दी माँ काली, माँ कामाख्या, माँ तारा, माँ बगलामुखी, माँ चामुंडा, माँ ज्वाला, माँ दुर्गा, कोई भी देवी माँ, जो दैवीय शक्ति हैं, जो डिवाइन मदर हैं, डिवाइन शक्ति हैं, आप में से बहुत से लोग ने, मैं बोलूँगी जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, बहुत जल्दी आपने इनके दर्शन करने जाने हैं। जी हाँ, किसी डिवाइन प्लेस में, यानी कि किसी धार्मिक स्थल में, माता का कोई मंदिर आप बहुत जल्दी विज़िट करोगे। ठीक है, सो ये एक मैसेज चैनल हो रहा है। तो भाई जो भी दर्शन करके आएँ वो ज़रूर से आकर के इस वीडियो को सेव करके रखें, और यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि माता के दर्शन आपको कैसे हुए हैं। ऑलराइट, और जो बराबर आते हैं वो जानते हैं कि मैं क्यों माता कह रही हूँ, क्योंकि हमेशा से स्टार कार्ड मेरे लिए माँ तारा की ऊर्जा है, माँ काली की ऊर्जा है, माँ कामाख्या की ऊर्जा है। ये इन्फॉर्मेशन न्यू व्यूअर्स के लिए है। चलो भाई, तो यहाँ पे है न्यू विजन। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। तो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग वंस अगेन यूनिवर्स का मैसेज आप सभी के लिए यहाँ पे जो निकल कर के आया है, वो दर्शा रहा है, दिखला रहा है कि भाई आपका परसेप्शन, आपका विजन, आपका सोचने समझने का तरीका, चीज़ों को हैंडल करने का, सर्कमस्टांसेस के साथ में डील करने का, लोगों के साथ में डील करने का जो नज़रिया है ना, वो बहुत ही तीव्र गति से बदलने जा रहा है। इस वक्त अगर ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ खुद पे नियंत्रण पाने की। आई गेस थिंग्स आर नॉट बैलेंस्ड एट दिस मोमेंट, एंड शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि जैसे कि आपका साथ छूटता जा रहा है, हाथों से चीज़ निकलती जा रही है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि आप ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहे हैं, और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को पीछे छूटना ही पड़ता है। वो आपने सुना ही होगा ना, हम हमेशा से ही देखते आ रहे हैं कि भाई अगर कोई सफलता की चोटी पे होता है तो वो अकेला ही वहाँ पहुँचता है, इज़न्ट इट? तो यस, अगर आप अपने आप को उस सफलता की चोटी पर देखते आए हैं या देखने की इच्छा रखते हैं, तो सबसे पहले तो अपने मन से इन सारी बातों को निकाल करके बाहर फेंक दीजिए कि हर कोई वहाँ पे आपके साथ रहेगा या आपका साथ देगा। जी नहीं, अपनी अपनी मंजिल तक हम सभी को अकेले ही पहुँचना पड़ता है, और आप तो खैर खुद ही सक्षम हैं।
आप कहीं न कहीं अपनी काबिलियत पर, अपने कैलिबर पर, अपनी जो आपकी कैपेसिटी है उस पर आप डाउट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स चाहती है कि इस वक़्त आप अपनी कैपेसिटीज़ पर, अपनी कैलिबर पर, अपनी क्षमताओं पर डाउट ना करें और एक नए विज़न, नए परसेप्शन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, नए नॉलेज को अगर आप हासिल करते हैं, ज्ञानवर्धक बातों की ओर अगर आपका ध्यान रहता है, लेकिन सही ज्ञान, क्योंकि ज्ञान देने वाले आज की दुनिया में बहुत हैं, लेकिन कौन-सा ज्ञान हमें धारण करना है और कौन-सा नहीं, ये हमारी अपनी सूझबूझ पे निर्भर करता है। तो यस, इस वक़्त यूनिवर्स जो आप तक मैसेज पहुँचाना चाहती है वो ये है कि चूँकि आपका समय बदल रहा है, क्योंकि आपका नज़रिया बदल रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा नॉलेज को हासिल कर सकें, बिकॉज़ द टाइम हैज़ कम जहाँ पे सब कुछ बैलेंस आउट होने ही वाला है। और अगर आप कहीं न कहीं खुद पर नियंत्रण रखना सीख लें, खुद की भावनाओं पर, खुद के विचारों पर, तो वो समय आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी तरफ अपना ध्यान, अपना फ़ोकस लेकर के जाना है कि अपने जीवन को या अपने लाइफ़ की किसी भी एस्पेक्ट को नियंत्रण में लाने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए, या कुछ भी इम्बैलेंस अगर चल रहा है या हो रहा है तो उसको हटाने के लिए ज़रूरत है तो सबसे पहले शांत होने की, दूसरी चीज़ अपना नज़रिया बदलने की, दूसरे एंगल से, दूसरे परसेप्शन से चीज़ों को देखने की और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, क्योंकि ये खासियत आपके अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कार्ड्स निकालने के पहले बता दूं, यहाँ पे 3 12 21 30 8 17 26 एंड 2 11 20 29 मुझे नज़र आ रहे हैं, तो देख लो किस तरीके से आपके साथ में रेजोनेट हो रहा है। एंड मंथ्स की अगर बात करूँ तो फेब्रुअरी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अगस्त एंड फॉर सम ऑफ यू दिसंबर। ठीक है? कंट्रोल, मैंने अभी कंट्रोल की बात की ही थी और देखो कंट्रोल निकल करके आ गया। मैसेजेस पहले ही चैनल हो जाते हैं। ऑलराइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में वाओ एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्या बात, क्या बात, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। देखो मैंने अभी आपसे यही बात बोली कि चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल होने जा रही हैं, सब कुछ बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने विचारों को, अपने सोच को, अपने थॉट्स को कंट्रोल में लेकर के आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कंट्रोल मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखला रहा है कि आप दिन भर में जितनी ना कि आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, उससे ज़्यादा नकारात्मक विचार आपके दिमाग में, आपके आसपास की सराउंडिंग में आपको घूमते हुए नज़र आते हैं। और कई बार उसी की वजह से आपका अपने काम पर से भी ध्यान हट जाता है, आप डीफोकस्ड हो जाते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं, और फिर आगे चल कर के आपका वो काम रंग नहीं लाता या फिर समय पे पूरा नहीं हो पाता, फिर चाहे ये किसी भी तरीके का कोई भी काम क्यों ना हो। बेसिकली वो काम जो कि आपके मन से जुड़ा है, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, जिसे करके आपको बेहद ही खुशी मिलती है, तो ये आप देख लें कि कौन सी चीज़ है जिसे करने के बाद या जिसके साथ इन्वॉल्व होने के बाद आप कहीं ना कहीं खुद में नहीं रहते, आप बस उस काम के, उस चीज़ के होके रह जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट कुछ दिनों से, कुछ लोगों के लिए कुछ सालों से, मानो कि आपका मन ही ऊब गया है, खुशी कहीं दूर दूर तक नहीं है, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप करना कुछ और चाहते हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, और इसके पीछे की वजह एकमात्र आपको ही पता हो सकती है। तो आपसे इस वक्त यूनिवर्स पाँचवा जो मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर के आई है वो ये है कि दिस इज़ अ हाई टाइम जब आपको थॉट्स पर कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। आसपास की सराउंडिंग अगर बिगड़ी हुई है तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ना कि आप सराउंडिंग्स को या अपने थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने दें। और रही बात अपने काम में एकदम कुशलता हासिल करने की, एक्सपर्ट बनने की, तो दैट इज़ ऑलरेडी योर्स। अगर आप अपने आप को दूसरों से कम समझ रहे हैं या आपको लगता है कि भाई दूसरे में जो बात है वो मुझ में नहीं है, तो यहीं पे आप मात खा जा रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे प्राणी हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपने काम में सर्वश्रेष्ठ हैं। जी हाँ, यू आर दी नंबर वन। और चाहे कोई कुछ भी कह ले, आपको जितना ही ज़्यादा भटकाने की क्यों ना कोशिश कर ले या आपको डिमोटिवेट ही क्यों ना कर दें, लेकिन अगर आप उनकी बातों को बिल्कुल भी कान में ना आने दें, अगर आप उनकी बातों को कहीं ना कहीं पीछे की ओर छोड़ दें, दिमाग में या कान में घुसने ही ना दें, तो आपको अपनी जगह से कोई नहीं हिला सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो यूनिवर्स आपसे बताना चाहती है मूल रूप में वो ये है कि दिस इज़ अ टाइम वेयर इन यू शुड हैव कंट्रोल ऑन टू योर ओन थॉट्स एंड ऑफ कोर्स ऑन टू योर सराउंडिंग्स एज वेल। एंड जो आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, तो आपको इसके लिए किसी से सर्टिफिकेशन लेने की या वैलिडेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसे करके आपको दिल से खुशी मिले, संतुष्टि मिले, सुकून मिले, तो सबसे पहले तो अपने आप को आपको पूरी तरीके से इनग्रॉस करना होगा उस पर्टिकुलर चीज़ में,
अब ये काम हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई वेंचर हो सकता है, वो आप देख लें कि क्या ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप पूरी तरीके से मन नहीं लगा पा रहे हैं। और जो चीज़ आपके और उस काम के बीच में रोड़ा बन रही है, ये आपकी ड्यूटी है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को या सर्कमस्टांस को, या अगर कोई इंसान है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये कला भी आपके अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। ठीक है? और दूसरी बड़ी चीज़, दूसरी बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसी 5वें सेगमेंट में आ रही है कि आपके जीवन में बहुत ही जल्दी ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। और ये खुशियाँ कुछ इस तरीके से मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं, मानो कि लिटरली आपको लगेगा कि यार मुझे तो ट्रॉफ़ी मिल गई, मुझे तो इससे बढ़िया रिवॉर्ड कुछ मिल ही नहीं सकता था, और मैं तो क्या ही सोच रहा था, क्या ही सोच रही थी। लेकिन ये एक ऐसा रिवॉर्ड मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, जहाँ पे इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। तो इन अदर वर्ड्स, यूनिवर्स आपके लिए ये संदेशा लेकर के आई है कि बहुत बड़े रिवॉर्ड, अवार्ड के लिए तैयार हो जाइए। और बड़ा इसलिए क्योंकि इस रिवॉर्ड को पाने के बाद ना केवल आपकी खुशी के आंसू निकलने वाले हैं, बल्कि उसके साथ साथ में आपका मन जो इतना बेचैन है ना, आपका दिल जो इतना बेचैन है, उसमें भी एक सुकून आपको दिखाई देगा, फ़ील होगा, महसूस होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रिवॉर्ड अवार्ड झट से आपकी झोली में आ गिरे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी नकारात्मक सोच रहे हैं, या किसी की नकारात्मक बातों को सुन कर के डिस्करेज्ड हो रहे हैं, डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, वहाँ से आप इमीडिएटली बाहर निकलें, क्योंकि ये अवार्ड या ये रिवॉर्ड आपके लिए ऑलरेडी स्टोर किया जा चुका है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रखने की और इस अवार्ड को रिसीव करने की। ठीक है? तो जो जितनी जल्दी अपने आप को ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में लेकर के आएंगे, उनके लिए ये रिवॉर्ड जो है वो दौड़ा भागता हुआ आपके दरवाजे आकर के नॉक नॉक करेगा, और आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। सो जिसके साथ जो जो चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, अगर आपको लगता है कि यस, इस रीडिंग से आपको फ़ायदा हुआ है, आपको बेनिफिट मिला है, तो अभी के अभी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए आपने इन ब्यूटीफुल एंड पावरफुल एनर्जीज़ को क्लेम करना है। एंड जय माँ तारा या जय माँ काली कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना है। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फॉर यू ऑल। यूनिवर्स की ओर से और क्या इंपॉर्टेंट एंड एडिशनल मैसेजेस हैं आप सबके लिए। इन द मीन वाइल प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, वरना बाद में आके बोलेंगे पोस्ट नहीं दिखाई दे रहे एंड वीडियोज़ नहीं मिल रही, नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे एंड ब्ला ब्ला। ठीक है? सो जस्ट प्रेस दी बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशंस आफ्टर सब्सक्राइबिंग। एंड फॉर अदर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। इन द मीन वाइल अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि पेड होती हैं, तो आप मुझसे स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर वाया SMS या वाया व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। काइंडली कॉल ना करें क्योंकि नेहा कॉल्स नहीं लेती। ठीक है? सो पहला इम्पॉर्टेंट मैसेज, ट्रांसपोर्टर। ऑलराइट, क्या बात है भाई। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि चीज़ें बहुत ही जल्दी आपके फेवर में मूव होते हुए आपको दिखाई देंगी। तो डरना, घबराना, एंजाइटी में चले जाना, डिप्रेशन को अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में जगह दे देना, या फिर तरह तरह की नेगेटिव चीज़ें सोचना, मुंह से निकालना, किसी के साथ डिस्कस या गॉसिप करना, जितनी जल्दी आप बंद करेंगे उतनी ही जल्दी हलचल आपको अपने जीवन में होती हुई दिखाई देगी। ओ माय गॉश, so high time when you should stop about anxiety, stress, depression, sadness, loneliness, and negative stuffs. All right, let's see what more do we have. Many choices. तो यार आपके लिए ढेर सारे ऑप्शंस, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा जो है वो यूनिवर्स ने खोल दिया है, और ब्रह्मांड इस वक्त आपको थोड़ा सा उलझाने भी वाली है, क्योंकि यस, अगर एक से ज़्यादा चीज़, एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर हमारे सामने आ जाते हैं हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो होता ही है। बट आप ठहरे इंट्यूटिव, कहीं ना कहीं दिल एंड दिमाग को साइड में रख करके, चूँकि आपने अब तक अपने मन की बात सुनी है, तो आपके लिए कन्फ्यूज होना नहीं बनता। तो यस, यहाँ पे बलून आया है निकल करके, एंड
बलून कहीं न कहीं हैप्पीनेस का प्रतीक है। आपने देखा ही होगा कि बच्चों को जब बलून मिल जाता है, एंड आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिनको बलून्स का शौक होगा, जैसे मुझे है। मुझे आज भी बलून्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कहीं न कहीं उनको देख कर के ना मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो भई आप में से जितने लोगों को बलून्स पसंद हैं उनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है, जिनको नहीं पसंद है भई आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये मैसेज कलेक्टिव लेवल पर निकल कर के आया है। यूनिवर्स कह रही है कि आपके पास अब तक एक भी चॉइस नहीं थी, बट तैयार रहिए, ढेर सारे चॉइसेस एंड ऑप्शंस आपको अपनी ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और वो भी बहुत ही जल्द। लेकिन सोच समझ करके चुनाव कीजिएगा, क्योंकि यस, हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है। ठीक है, जीत आपकी होगी, इस बात को जान लीजिए। अगर आपने सही तरीके से आकलन करके चीज़ों का या लोगों का चुनाव किया, प्रोजेक्ट्स का या अपॉर्चुनिटीज़ का चुनाव किया, जो कुछ भी आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के पास कोई ऑप्शन आएगा तो किसी के पास कोई ऑप्शन। आप देख लें कि आपको किस ऑप्शन की तलाश है। तो ये जो भी ऑप्शन है, अगर आपने सोच समझ करके वाइजली अगर आपने चुना, तो जीत आपकी निश्चित है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं फाइनल मैसेज यूनिवर्स का आज के दिन पे आपके लिए क्या है। गाइड करें यूनिवर्स फॉर ऑल माय व्यूवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओह भरोसा रखो भाई, भरोसा रखो। फेथ डगमगा रहा है, तो भाई गाइडेंस के साथ साथ ब्लेसिंग भी मिली है। जिन्होंने भरोसा रखा हुआ है, लगातार काम किए चले जा रहे हैं और अपनी आस्था निष्ठा के साथ में प्रेयर्स किए चले जा रहे हैं, अर्जी लगाते चले जा रहे हैं, तो भाई यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आपके केस में वर्क कर रहा है। इसके लिए डिवाइन ट्रस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबको अपने अपने समय के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। अगर अभी तक आपको नहीं मिला तो आपका समय नहीं आया था, लेकिन आज अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो यूनिवर्स आपको यही बताने आई हैं, यही समझाने आई हैं कि अगर आपने भरोसा रखा है तो यकीन मानिए आपका भरोसा टूटेगा नहीं। इट्स जस्ट दैट कि यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स इट। तो ऐसे में अपने आप को, अपने विश्वास को, अपने विचारों को डिफोकस्ड नहीं होने देना है। साथ ही साथ यूनिवर्स आपसे ये भी कह रही है कि आपके स्पिरिट गाइड्स की टीम भी आपके साथ है, जो पग पग पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। तो अपने क्राउन चक्रा पर और अपने थर्ड आई चक्रा को आपने कहीं ना कहीं ओपन अप करने की कोशिश करनी है। जिनका नहीं है, ये मैसेज उनके लिए है, और जो ऑलरेडी इंट्यूटिव हैं, जिनका ऑलरेडी क्राउन चक्रा ओपन है, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अपने क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा पर मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप एंड बिलीव कि इस रीडिंग से आपको ढेर सारी इंसाइट्स मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को इस इंटेंशन के साथ में लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा कि जिस तरीके से आपकी हेल्प हुई है, आपके माध्यम से ये मैसेजेस बाकी के लोगों तक भी पहुँचें और उनको भी ढेर सारी इंसाइट्स मिले। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर विजिटिंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह के क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि सारे रिचुअल्स के साथ ही एक्टिवेटेड एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचाए जाते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां आपको ऑन डेली बेसिस ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी विच वुड बी हेल्पफुल इन योर पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल जर्नी, तब भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें। वहाँ पे आपको कैटलॉग का लिंक, साथ ही साथ में चैनल की मेंबरशिप का लिंक भी नज़र आएगा। तो आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्यारी से डिवाइन फैमिली इनविजिबल पेटल्स 369 का कोर हिस्सा बन सकते हैं। सो अब नेहा लेगी आपसे इजाज़त और मिलेगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।